वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सीक्वेंस ऑफ टेंस, यह सिंटेक्स के तहत जो वर्ब हम बता रहे हैं उसी में अगली कड़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब के ही क्रम में सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कालानुक्रम, हिंदी में कहते हैं कालानुक्रम। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में हम ऐसे जानेंगे कि एक वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस किसी भी टेंस में रह सकता, सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस किसी भी टेंस में रह सकता है। और उसके उदाहरण है रमेश सेज दैट ही इज अ टीचर। यहाँ रमेश सेज प्रिंसिपल क्लॉज है और सेज से पता चल रहा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। दैट ही इज अ टीचर, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज के तहत आता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीन होते हैं, एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। इसको हम पीछे सिंथेसिस के तहत पढ़ा चुके हैं। दैट ही इज अ टीचर, यहाँ दैट क्या है? कंजक्शन है जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो दैट कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ हम जोड़ के लाते हैं। दैट ही इज अ टीचर, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यह प्रेजेंट टेंस में है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में यह एडवर्ब क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में यह एडवर्ब क्लॉज है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। फिर आप लोग देखो दूसरा उदाहरण है दीक्षा विल से दैट ही वुड गो टू स्कूल। यह विल से आया है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है। दैट ही वुड गो टू स्कूल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यह पास्ट टेंस में है। तो इस नियम को कि प्रिंसिपल क्लॉज यदि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस किसी भी टेंस में हो। वर्ब, सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब, सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। एक उदाहरण देख लिए, दो उदाहरण देख लिए। अब आप देखो दीक्षा विल से, यह फ्यूचर टेंस है, और दैट ही वुड गो टू स्कूल यह पास्ट टेंस है, और यह क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या है? यह एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज जानने के लिए सिंथेसिस पढ़ना पड़ेगा, उसमें बताया गया पूरा। उसके अतिरिक्त अब आते, या तो फिर क्लॉज का टॉपिक हम बताएंगे तो उस टॉपिक में क्लॉज को पूरी अच्छी तरह से डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सेज दैट ही वाज लेट टू स्कूल। यह प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, यानी प्रेजेंट टेंस में, और यह प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट ही वाज लेट टू स्कूल, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का यह एडवर्ब क्लॉज है, और यह किस टेंस में? वाज आया है तो पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन टेल्स सोहन दैट ही विल बी एट स्कूल। मोहन टेल्स सोहन प्रेजेंट टेंस में है, टेल्स वर्ब में यस या यस लग के आता है, सिंगुलर बनाता है वह क्रिया को, और वह प्रेजेंट के इंडेफिनिट में प्रयुक्त होता है, तो यह प्रेजेंट टेंस हो गया और यह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दैट ही विल बी एट स्कूल, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में यह एडवर्ब क्लॉज है और यह फ्यूचर टेंस में है। अब हम आपको बता देते हैं कि जो यह मोहन टेल्स सोहन दैट ही विल बी एट स्कूल, इसका यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हो चुका रहता है, पता है कि नहीं? जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया गया उसमें ऐसे वाक्य आए जैसे मोहन टेल्स
इसको हम क्या कर सकते हैं, सेज, क्या कर सकते हैं, सेज टू सोहन। तो मोहन सेज टू सोहन कामा इन्वर्टेड कामा में ही विल बी एट स्कूल और कामा इन्वर्टेड कामा बंद। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यह प्रिंसिपल क्लॉज है और इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यह रिपोर्टेड स्पीच है। तो सेम वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही यह इनडायरेक्ट बना करके ला के बता रहा है। तो यहाँ पे नियम यह बताया गया है सीक्वेंस ऑफ टेंस में कि कालानुक्रम यानी एक क्लॉज यदि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो उसके बाद वाला क्लॉज किस अनुसार होगा। तो यदि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में होगा तो बाद वाले क्लॉज के वर्ब किसी भी टेंस में हो सकते हैं। वो प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, वो पास्ट में भी हो सकते हैं और वो फ्यूचर में भी हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ टेंस के तहत ही कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट टेंस में ही होता है। जैसे गोविंद सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पे गोविंद सेड प्रिंसिपल क्लॉज है और यह पास्ट टेंस में है, पास्ट के इंडेफिनिट में है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ पे डेट कंजक्शन है और ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क यह पास्ट का परफेक्ट टेंस है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का एडवर्ब क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज किस टेंस में है, पास्ट के पास्ट में है। और हम जानते हैं तो पास्ट के परफेक्ट को भी लिख सकते हैं, यह पास्ट के परफेक्ट टेंस में। तो इसका मतलब यदि प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पास्ट में आया तो ये श्योर है कि पास्ट में होगा। यदि प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पास्ट में है तो दैट ही हैड टू टीच अ क्लास, यह भी पास्ट टेंस में, यानी पास्ट तो ये भी पास्ट। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि गोविंद सेड, गोविंद ने कहा दैट कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। और द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा दैट कि, देखिए यहाँ जब किस से शुरू होता है, कैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज हम पता करते हैं, जब दूसरा क्लॉज यानी मान के चलिए सेंटेंस हम बोलेंगे तो उसमें कोई ना कोई कंजक्शन आएगा, कोई ना कोई, और वह प्रायः कि वह ही हैड टू टीच अ क्लास, उसको ही हैड टू टीच अ क्लास कि उसको एक कक्षा में पढ़ाना था, उसको एक कक्षा में पढ़ाना पड़ा, ये भी हो सकता है, या पढ़ाना था। तो उसको एक कक्षा में पढ़ाना था और द टीचर सेड, यह अपना पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन इसको अपना पूरा अर्थ देने में कि लग जाने से पता चल रहा है कि इसके पहले भी कुछ है, इसके पहले भी कुछ है। और यह पूरा का पूरा क्लॉज इसके ऊपर क्या है, आश्रित है, और यह आश्रित नहीं है। तो जो आश्रित है उसे प्रधान वाक्य कहते हैं, और जो आश्रित है और जो इसके जो आश्रित नहीं है उसको प्रधान वाक्य कहते हैं, और जो आश्रित है उसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य, और यह प्रधान उपवाक्य, इसको हिंदी में कहते हैं प्रधान उपवाक्य और इसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य तीन होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इसको क्लॉज के तहत हम बता देंगे। तो यह कि लग गया, पता चल गया कि हमारा इसके पीछे कोई ना कोई और क्लॉज है, और वो जो क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये हमारा यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज श्योर एंड सर्टेन पास्ट में होगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जो एक्सेप्शंस हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज
पास्ट नहीं होगा, वो प्रेजेंट में ही होगा। वह परिस्थिति है यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज का में कही गई बात हैबिचुअल या यूनिवर्सल हो, या कोई प्रोवर्ब हो, या किसी का हैबिचुअल हो, यूनिवर्सल हो, प्रोवर्ब हो, या ऐतिहासिक क्या हो, हिस्टोरिकल हो। हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है, हैबिचुअल फैक्ट हो सकता है, यूनिवर्सल फैक्ट हो सकता है। इन चीज़ों इनका अर्थ यदि देगा सबऑर्डिनेट क्लॉज तो यह बेशक पास्ट में रहेगा, इसको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, उसको मैं आगे बता रहा हूँ।